अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो मौजू है वो है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्जिमा एंड सोरायसिस। कैसे हम पता लगा सकते हैं, कैसे हम फर्क कर सकते हैं एक पेशेंट में कि उसे एक्जिमा है या सोरायसिस है। एक्जिमा और सोरायसिस दोनों क्रॉनिक स्किन कंडीशंस हैं जिसमें इचिंग होती है यानी कि खारिश होती है, रेडनेस होती है, इरिटेशन होती है। लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती हैं और इनकी खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में इन्हीं दोनों कंडीशंस पर डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है अपीयरेंस। पहले हम बात करेंगे एक्जिमा की, जिसे एटोपिक डर्माटाइटिस भी कहते हैं। जिस जगह पर एक्जिमा होता है तो वो जगह रेड होती है, पैचेस आ जाते हैं स्किन पर जिसमें सूजन होती है, वो जगह रफ नजर आ रही होती है, स्केली होती है या फिर क्रैक्ड होती है, ऐसे लग रहा होता है कि इसमें क्रैक्स हैं। एक्जिमा में छोटे फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स भी बनते हैं। ये ब्लिस्टर्स किसी भी वक्त फट भी सकते हैं और बाद में छिलकी की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। सोरायसिस में जो रेड पैचेस बनते हैं स्किन पर तो ये काफी थिक होते हैं और चांदी नुमा होते हैं। ये स्केली एरियाज बहुत वाजे होते हैं, बहुत नुमाया होते हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से पर ये आ सकते हैं, खासकर जो सर की जिल्द होती है, एल्बोज, नीज और लोअर बैक पर। लोकेशन की बात करते हैं और सबसे पहले नंबर पर एक्जिमा पर बात करेंगे। तो एक्जिमा कॉमनली उन जगहों पर होता है जहां पर जो स्किन है वो फोल्ड होती है, जैसे कि एल्बोज हो गई या बैक ऑफ नीज हो गए, रेस्ट और नेक पर। एक्जिमा चेहरे पर भी आ सकता है, इसके अलावा सर की जिल्द पर भी हो सकता है और ऐसा खासकर बच्चों में होता है जो इन्फेंट्स होते हैं। जो सोरायसिस के लेजन्स होते हैं, जख्म होते हैं, तो ये सर की जिल्द पर, एल्बो पर, नीज पर और लोअर बैक पर आते हैं। अलबत्ता जो सोरायसिस होता है तो ये हथेली पर भी आ सकता है, पांव के तलवों पर और नाखूनों पर भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर इचिंग पर बात करेंगे और सबसे पहले एक्जिमा पर बात करेंगे। जो इचिंग होती है एक्जिमा में तो ये हॉलमार्क होता है एक्जिमा का, और इसमें जो इचिंग होती है, खारिश होती है, वो बहुत शदीद होती है। अगर इस जगह की स्क्रैचिंग की जाए तो इससे वो जगह काफी खराब हो जाती है और इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। अगर सोरायसिस की बात करें तो इसमें भी इचिंग कॉमन होती है, लेकिन ये इतनी शदीद नहीं होती जितनी की एक्जिमा होती है। कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है सोरायसिस में कि उन्हें बर्निंग होती है या जैसे कांटा या सुई चुभ रही हो, ऐसे सेंसेशंस होते हैं इचिंग की जगह। चौथे नंबर पर है एज ऑफ ऑनसेट एक्जिमा पर सबसे पहले बात करेंगे और ये एक्जिमा ज्यादातर इन्फेंट्स में होता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में होता है। वक्त के साथ ये ठीक भी हो सकता है और वक्त के साथ साथ ये और भी बिगड़ सकता है। एक्जिमा एडल्ट एज तक भी रह सकता है या ये मुकम्मल तौर पर ठीक भी हो सकता है। सोरायसिस जो है तो टिपिकली ये एडल्ट एज में होता है, अलबत्ता ये जिंदगी के किसी भी एज में डिवेलप हो सकता है। सोरायसिस में ये देखा गया है कि ये पूरी जिंदगी भी रह सकता है, बाज़ोकात एकदम से ये शिद्दत इख्तियार कर लेता है और बाज़ोकात ये बैठ जाता है यानी कि खत्म हो जाता है। तो मुख्तलिफ जो पीरियड्स हैं वो देखे जाते हैं इस सोरायसिस में। पांचवें नंबर पर ट्रिगर्स पर बात करेंगे कि वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से एक्जिमा या सोरायसिस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तो सबसे पहले एक्जिमा पर बात करेंगे। अगर एक्जिमा में जो स्किन है वो ड्राई रहे तो ये एक चीज होती है जिसकी वजह से जो एक्जिमा है ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है। स्किन अगर इरिटेंट्स के साथ कांटेक्ट में आए, जैसे कि सोप्स या डिटर्जेंट्स के साथ, एलर्जेंस जिसमें पेट डेंडर या फिर पोलन, जहनी दबाव की वजह से यानी कि स्ट्रेस की वजह से, या फिर अगर माहौल का टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी अगर चेंज होती रहती है, तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से जो एक्जिमा है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है और ये चीजें ट्रिगर्स होती हैं। सोरायसिस में अगर ट्रिगर्स की हम बात करें तो इसमें स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शंस, कुछ मेडिकेशंस जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स और लिथियम, स्किन पर अगर इंजरी हो जाए जैसे कि सनबर्न की वजह से, या फिर अगर स्किन पर कट्स लग जाए, या फिर स्मोकिंग की वजह से। छठे नंबर पर
अंडरलाइंग काजेस पर बात करते हैं कि वजह क्या बनती है एक्जिमा की, सरायसिस के होने की। तो सबसे पहले एक्जिमा पर बात करेंगे। जो असल वजह है एक्जिमा की, तो ये अभी तक इसका पता नहीं चला, ये अननोन है। लेकिन ये माना जाता है कि इसमें एक कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक का, इन्वायरमेंटल और इम्यून सिस्टम फैक्टर्स का। तो कॉम्बिनेशन इन चीजों की जो एक्जिमा है, तो इसकी वजह बन सकता है। दूसरी तरफ अगर सरायसिस की हम बात करते हैं, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे अपने ही जिस्म का जो इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से अपने ही हेल्थी स्किन को टारगेट करता है और उस पर हमला शुरू कर देता है। नतीजे में क्या होता है कि रैपिड टर्नओवर होता है स्किन के सेल्स का, और जो मखसूस अलामात होती हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको शक है कि आपको एक्जिमा या सरायसिस है, तो आपको चाहिए कि जल्द से जल्द किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, एक सही तशखीस के लिए और सही इलाज के लिए। डर्माटोलॉजिस्ट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू कर सकता है, या कुछ इजाफी टेस्ट्स भी वो लिख सकता है, ये कंफर्म करने के लिए कि एक्जिमा है या फिर सरायसिस है। बहुत ज्यादा शुक्रिया एमएलटी हर्ब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल एमएलटी हर्ब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।